जय गौ माता दी, जय श्री राम। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से हमारे पूजनीय गौवंश के ऊपर होता है अत्याचार। जब जीवन होता है तब भी, मर जाते हैं तब भी। और ये हमारा पूजनीय गौवंश ख़त्म हुआ था ग्राम सभा अलीगढ़ में, और इसको राजेपुर के सामने रामगंगा के किनारे फेंक दिया गया है। और यहाँ पर हमारे किसान भाई खेती करे हुए हैं और उनको बहुत दिक्कत होती है। ये देखिए, ये सामने सब प्लेज है, ये सब लोग हैं यहाँ पे गेहूँ काटते हैं, लोग फसल काटते हैं, यहाँ पे आते हैं। और रोड के किनारे ये देखिए पास में ही ये गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पे आते हैं गाड़ी से लोग, अपने खेतों में देखते हैं। और आपने देखा है पहले वीडियो में, इसमें डीएम साहब महोदय, एडीएम साहब महोदय से कहा अलीगढ़ ग्राम सभा में गौवंश ख़त्म हुआ। एडीएम साहब महोदय से कहा, उन्होंने दाह संस्कार नहीं करा पाया। बीडीओ साहब ने नहीं करा पाया, एडीओ पंचायत ने नहीं करा पाया। बीडीओ साहब तो कभी सहयोग ही नहीं करते हैं गौरक्षक का, कभी भी, और पूजनीय गौवंश का सम्मान भी नहीं करते हैं। और उसके बाद हमने डीएम संजय कुमार सिंह जी से बात की, फर्रुखाबाद जो जिला अधिकारी महोदय हैं, उन्होंने हमसे नंबर लेकर अलीगढ़ के ग्राम प्रधान यूसुफ पटेल के पास फ़ोन किया। उसके बाद भी हम गौरक्षकों ने सहयोग किया, ट्रैक्टर पे गौवंश को लदवाया। उसके बाद वो सामने देखिए, वहाँ पे गौवंश को रोड पे ही फेंक गया था। फिर उसके एक दिन के बाद हमें सूचना मिली गौवंश वहाँ पे फेंका गया है, उसका दाह संस्कार नहीं किया गया है। तब डीएम साहब महोदय से फ़ोन किया, तब डीएम साहब महोदय ने उसके पास फ़ोन किया, तब उसका दाह संस्कार हुआ। और ये प्रधान यूसुफ पटेल बहुत ही बड़ा तानाशाह है। इसके यहाँ पर कोई गौवंश ख़त्म होता है तो इसका दाह संस्कार नहीं कराता है। हम जबकि सब लोगों से कहते हैं, किसी जात से हमें परहेज नहीं, किसी से कोई दिक्कत नहीं। हम यही कहते हैं, ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, बनना आप सिर्फ इंसान बनो। देखो, आप हमारे धर्म की रक्षा करोगे, हम आपके धर्म की रक्षा करेंगे। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ मेरे धर्म की रक्षा करो, क्योंकि आप ग्राम प्रधान हो तो आपका फ़र्ज बनता है। देखिए, हमारे पूजनीय गौवंश को कुत्ते नोच नोच के खा गए किस तरीके से। अब बताइए, यहाँ पे कैसे कोई रास्ते में निकलेगा, कैसे क्या होगा? इतना भ्रष्टाचार, और वो भी भाजपा सरकार, यूपी के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में इतना गौवंश के ऊपर अत्याचार केवल ग्राम सभा अलीगढ़ में यूसुफ पटेल के द्वारा होता है। क्योंकि यूसुफ पटेल प्रधान जो हैं ग्राम सभा अलीगढ़ के, उनके ऊपर हाथ है विधायक सुशील साके का। अब विधायक सुशील साके ने कल टिप्पणी की ठाकुर लोगों के ऊपर कि ठाकुर कुछ नहीं होता है, कि ठाकुर की हर जात ठाकुर लिख सकती है और हर जात सिंह लिख सकती है। अब ये टिप्पणी ठाकुर लोगों तो कर लिए, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम कि ठाकुर क्या करते हैं। हम गौपुत्र दलवीर सिंह एक क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, और हम ही निःशुल्क सेवा करते हैं, निःशुल्क गौ माता की रक्षा करते हैं। हमें कोई शुल्क नहीं मिलता, कोई वेतन नहीं मिलता, यहाँ से लेकर पूरे फर्रुखाबाद में। और आपने हमारे यूट्यूब पे चैनल पे देखा होगा, जो गौपुत्र दलवीर सिंह के नाम से है, यहाँ से लेकर फर्रुखाबाद, आगरा, बरेली, ज़्यादा नहीं तो 8-10 जिला में हम गौरक्षा गौ सेवा करते हैं। और यहाँ से बेहतर हर जगह के जिला अधिकारी और एसडीएम महोदय हमारा सहयोग करते हैं। केवल यहाँ पर जिला फर्रुखाबाद में केवल जिला अधिकारी डीएम संजय कुमार सिंह ही हमारा सहयोग करते हैं। वो भी अब ये नहीं मालूम उनके द्वारा या उनका जो साथ में जो रहता है उसके द्वारा हमारा मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। हम जब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उनका लगता ही नहीं, बिजी करता रहता है। इस बात को लेकर कल हमने डीएम साहब के पास गए थे, उनसे कहा भी था, तो उन्होंने कहा था 10 मिनट के अंदर दलवीर सिंह हम नंबर आपका निकलवा देंगे, आप लगाना, दोबारा लगेगा। अभी तक नंबर ब्लैक लिस्ट से नहीं निकला है। और जो उनका गार्ड है, उन्होंने उससे कहा था जबकि कि ये नंबर अभी तत्काल निकालो। हम डीएम साहब का विरोध नहीं करते। डीएम साहब ने कहा ऐसा क्यों है, 2 महीने से नंबर क्यों ब्लैक लिस्ट में पड़ा है? तो उसने कहा हमें नहीं मालूम। अब बताइए, यहाँ पे गौवंश के ऊपर अत्याचार होता है। अब आपको हम हर चीज़ दिखाएंगे। इतना अत्याचार ग्राम सभा राजेपुर राठौरी की हद में गौवंश को डाला गया है। और घटना स्थल ग्राम सभा अलीगढ़, जहाँ के प्रधान यूसुफ पटेल बहुत बड़े तानाशाह हैं।
अब आपको दिखाते हैं कितने कुत्तों को भगाया हमने यहाँ पर से। देखिए किस तरीके से हमारे पूजनीय गौवंश को कुत्तों के हवाले करता है ग्राम सभा अलीगढ़ का प्रधान यूसुफ पटेल। देखिए दिख रहे हैं, पास जाते हैं, आप देख लो। देखिए हम यही कहते हैं ना, हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, बनना सिर्फ इंसान बनो और इंसानियत का धर्म निभाओ। लेकिन ये लोग हमें मजबूर करते हैं कि हमें बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हम कौन हैं। अब जैसे कि विधायक सुशील साक ने कहा है कि ठाकुर कोई लिख सकता है, सिंह कोई लिख सकता है, हमें कोई परहेज नहीं किसी से। लेकिन तुम सुशील साक विधायक, मैंने तुम्हें विधायक ना माना, ना मानूंगा जीवन में। तुम्हारे आगे कभी हाथ पसारने नहीं आया ये दलबीर सिंह पप्पू भैया एक ठाकुर, और ना कभी आएगा। और तुम कितने भी बड़े विधायक बन जाओ, MP MLA बन जाओ, लेकिन तुम भीख मांगने हमारे यही पास आते हो वोट मांगने के लिए। 18 गांव रठौरी, 22 गांव सुमनसियानो, ठीक, 18 गांव रठौरी, 22 गांव सुमनसियानो और 27 गांव पमरान, सब ठाकुर वोट से विधायक बने और ठाकुरों के ऊपर ही राजनीति करते हो और हमारे गौवंश के ऊपर अत्याचार कराते हो। अपना दाहिना हाथ, तुम्हारा दाहिना हाथ है यूसुफ पटेल के द्वारा हमारे पूजनीय गौवंश के ऊपर अत्याचार कराते हो। जिस दिन ये वीडियो हमारे क्षत्रिय भाइयों ने या हमारे जो हिंदू समाज के भाइयों ने वीडियो इतना आगे बढ़ा दिया, तो यूपी के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी के पास चला गया ना विधायक सुशील साक। तुम भी अतीक अहमद बनते देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये हमारे पूजनीय गौवंश के ऊपर जो अत्याचार आपके द्वारा हो रहा है, आपके इशारे पर और आपके अजीज लोग कर रहे हैं, ये बर्दाश्त से बाहर है और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी और ना तो राजनाथ सिंह जी करेंगे। ये ध्यान रखना। जो ठाकुरों के ऊपर टिप्पणी की है वो हमारे बड़े भाई साहब बैठे हैं प्रतापगढ़ में, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, और सबसे पहले तो ये गौपुत्र दलबीर सिंह बैठा हुआ है। जिस दिन आपकी हमारी मुलाकात होगी उस दिन आपसे पूछेंगे ठाकुर क्या होता है और साक्य क्या होता है। अगर आप वीडियो हमारा देख रहे हों तो कसम है अपनी मैं गौ माता की, जो कुत्ते नोच के खा रहे हैं, तो एक बाप की औलाद हो तो आ जाइए सामने, पूछते हैं ठाकुर क्या होता है। फिर हम भी आपसे पूछेंगे कि साक्य क्या होता है, कुशवाहा क्या होता है। अभी तक आप क्या लिखते रहे हो, अभी आप ऐसा क्यों हो गया, किस लिए हो गया। हमारा खाते हो तो हमारा गाते भी नहीं हो। हम ये भी नहीं कहते हैं हमारा गाओ, हमें किसी कास्ट से किसी से कोई परहेज नहीं है। लेकिन बात की जब बात है, अब ये बताइए कुशवाहा समाज में कौन से गौरक्षक है, कितने गौरक्षक हैं यहाँ अपने अमृतपुर विधानसभा में? आप जहाँ के विधायक हैं वहाँ पे बताइए कितने गौरक्षक हैं कुशवाहा समाज में। अरे मैं ठाकुर हूँ, गौरक्षा करता हूँ, गौ सेवा करता हूँ, निःशुल्क करता हूँ, आपके आगे हाथ नहीं फैलाता हूँ। मैं गरीब समाज का हूँ, मजदूर हूँ, गरीब हूँ, मजदूर हूँ, लेकिन ठाकुर हूँ। कभी ठाकुर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। विधायक जी ध्यान रखना। और ये आप विधायक, ये मत समझना कि हम विधायक हो गए, आप विधायक नहीं हो गए। वोट कभी भी आपको नहीं दिया और न देंगे जीवन में कभी भी। ये वोट तो केवल राजनाथ सिंह को जाता है और यूपी के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। यहाँ अमृतपुर विधानसभा से अगर एक कुत्ता भी खड़ा कर दो भाजपा से, वो भी विधायक हो जाएगा, क्योंकि आदमी यूपी को वोट डालता है। और जो आपने टिप्पणी की है, अगर आप वास्तविक कुछ हैं, अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है तो ये क्षमा मत मांगना, माफ़ी मत मांगना, फिर आप देख लेना क्या होता है ठाकुर। कि अब तक जिसका खून न खौला, अब तक जिस ठाकुर का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो हमारे गौ माता के काम ना आए वो बर्बाद जवानी है। और सुशील साक को जवाब न दिया तो वो खून नहीं वो पानी है। हिंदू धर्म के काम ना आए वो बर्बाद जवानी है। आपका भाई गौपुत्र दलबीर सिंह। अभी हमने SDM साहब महोदय से बात की है, लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक हमें कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। और हमारा मोबाइल नंबर तो DM साहब के पास तो ब्लैक लिस्ट में पड़ा हुआ है। अभी हम देखते हैं किसी न किसी तरीके से DM साहब से बात करते हैं, वही गौ माता का दाह संस्कार करा पाएंगे। जय गौ माता दी, जय श्री राम। हमारे गौरक्षक भाइयों के चरणों में नमन। गौपुत्र दलबीर सिंह का।